हेलो एवरीवन। क्या आप जानते हैं कि घी, सूजी, मिल्क पाउडर, चीनी, मावा इन सभी को मिलाकर आप बेहद ही शानदार और बेहतरीन मिठाई बना सकते हैं। और इस मिठाई का नाम है अफलातून। अफलातून मिठाई बॉम्बे की बेहद ही फेमस मिठाई है और इसे बनाने में कम खर्च, कम समय और कम मेहनत लगती है और ये बनकर बेहद ही शानदार तैयार होती है। और जब आप ये त्योहारों में बनाएंगे तो आपके परिवार के साथ-साथ आने वाले गेस्ट भी इसकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो फिर चलिए जान लेते हैं कि बॉम्बे की बेहद फेमस मिठाई अफलातून घर पर कैसे बनाएँ। तो इसे बनाने के लिए आप ये सारी चीज़ें पहले से तैयार करके रख लें। हमने यहाँ पर आधा कप सूजी ली है, आधा कप चीनी ली है, इसके साथ ही हमने यहाँ पर आधा कप घी लिया है और आधा कप हमने यहाँ पर मिल्क पाउडर लिया है। 1 कप हमने यहाँ पर दूध लिया है और 1 कप हमने खोया लिया है। साथ ही ड्राई फ्रूट आप अपनी मनपसंद ले सकते हैं और कुछ इलायची हमने यहाँ पर लेके रखी है। और इसे सेट करने के लिए इस तरह का हमने एक मोल्ड ले लिया है और उसे घी से ग्रीस कर लेंगे। आप मिठाई को किसी भी मोल्ड या फिर किसी बोल में या थाली में सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये सारी तैयारियां करके रख लें ताकि मिठाई बनाने में आपको आसानी रहे। बटर पेपर को भी इस तरह से ट्रे में लगाकर घी से ग्रीस कर लें। बटर पेपर इस तरह से हमने एक्स्ट्रा ले लिया है ताकि हम मिठाई को आसानी से इसमें बाहर निकाल सकें। और अब हम मिठाई बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने एक कढ़ाई ले ली है। आप कोई भी नॉन स्टिक कढ़ाई ले सकते हैं, नहीं तो आप भारी पैन वाली कढ़ाई लें ताकि मिठाई उसमें चिपके नहीं। और आधा कप घी हमने लिया था लेकिन हमने पूरा इसमें नहीं डाला है, थोड़ा सा बचा लिया है। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें डालते रहेंगे। और आधा कप घी के अंदर हमने यहाँ पर आधा कप सूजी इसके अंदर भूनने के लिए डाल ली है। और आंच को बिल्कुल कम कर लेंगे और स्लो फ्लेम पर हम घी के साथ में सूजी को भून लेंगे। पहले हमने आधा कप घी तो ले लिया है नाप कर, लेकिन पूरा इसमें शायद नहीं लगेगा, वो हम बाद में देखेंगे। 5-6 मिनट तक सूजी को स्लो फ्लेम पर हमने भून लिया है और ये हल्की गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और इसी तरह का हमें कलर चाहिए। और अब हम इसके अंदर आधा कप चीनी मिला लेंगे। चीनी को हम अभी डाल रहे हैं क्योंकि हमें चीनी को कैरेमलाइज करना है। और साथ ही साथ हमने आधा कप मिल्क पाउडर नाप के रखा था, वो भी इसमें डाल लेंगे और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमें इन्हें भूनना है। सूजी को हमने पहले से आधा भून लिया है और चीनी और मिल्क पाउडर को भी हमें ब्राउन होने तक भून लेना है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि ये जले नहीं और लगातार इसको आप स्पैचुला से चलाते रहें और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसे भूनें। अगर आपको लगता है कि आपका पैन गरम ही है और ये जलने लगा है, तो बीच में आप फ्लेम को बंद कर सकते हैं और फिर इसे इस तरह से अच्छी तरह से मिलाकर फिर से फ्लेम ऑन कर लें और स्लो कर लें। बेसिकली हमें करना यह है कि इन तीनों चीज़ों को हमें भून-भून कर बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। तो हम इसी तरह से स्लो फ्लेम पर इन्हें गोल्डन होने तक पका लेंगे। आप देख पा रहे हैं कि कुछ ही देर में चीनी, मिल्क पाउडर भी सूजी के साथ अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और अच्छी तरह से सिक चुके हैं। हमें यह इसी तरह का परफेक्ट कलर चाहिए। और अब हम इसके अंदर 1 कप खोया मिलाएँगे। यह होममेड खोया है, आप चाहें तो मार्केट से ला सकते हैं और अगर घर पे बनाना चाहें तो इंस्टेंट खोया हमने मिल्क पाउडर से बनाया है, उसकी रेसिपी ऑलरेडी हमारे चैनल पे है। और साथ ही साथ दूध के साथ भी हमने खोया बनाया है, उसकी भी रेसिपी हमारे चैनल पर है, आप देख सकते हैं। और खोए के साथ-साथ हमने यहाँ पर 1 कप दूध भी डाल लिया है। तो हम इस तरह से खोए के ऊपर थोड़ा-थोड़ा दूध डाल रहे हैं, ताकि खोए के अंदर जो भी लम्प्स होंगे वो डिज़ॉल्व हो जाएँगे और इन चीज़ों के साथ में अच्छी तरह से वो मिक्स भी हो जाएगा। तो इस तरह से हम थोड़ा-थोड़ा कर कर पूरा 1 कप दूध इसके अंदर मिला लेंगे और इन सारी चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से स्पैचुला की हेल्प से मिक्स कर लेंगे। और फ्लेम को हमने अभी तक स्लो ही रखा है और स्लो फ्लेम पर ही ये सारा काम होगा। और अब हम इसके अंदर 6-7 इलायची को फ्रेशली कूट कर इसमें मिला लेंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसे भी इन सारी चीज़ों के साथ में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हम मीडियम कर लेते हैं और इसी तरह से घुमाते हुए इसे पकाते जाएँगे और धीरे-धीरे यह गाढ़ा होता जाएगा। और इसे हमें तब तक इसी तरह से पकाना है जब तक कि ये पैन के तले को छोड़ने ना लगे। आपको पता लग ही जाएगा कि ये तैयार है। तो तब तक हम इसे ऐसे ही घुमाते हुए पकाते रहेंगे। 10 से 12 मिनट तक पकाते-पकाते इसका कलर और टेक्सचर दोनों ही गाढ़ा हो चुका है और ये पैन को भी छोड़ रहा है।
और आप देख पा रहे हैं कि घी भी रिलीज़ होने लगा है। इसका मतलब ये बिल्कुल तैयार है। आप समझ जाएँगे जब इस तरह से ये घी छोड़ने लगेगा। और इसे चेक करने का एक और तरीका है कि थोड़ा-सा हम एक मिक्सचर का कुछ बोल बना लेंगे हाथ में और उसे इस तरह से गोल घुमाकर जब हम देखेंगे तो इसकी एक अच्छी-सी बॉल तैयार हो जाएगी। तो इसका मतलब ये मिक्सचर सेट होने के लिए तैयार है। मतलब हमें इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा करके इस तरह से पकाना है और ये जब ये घी छोड़ने लगे, उस स्टेज पर हम इसे अपने पहले से तैयार किए हुए मोल्ड के अंदर डालकर सेट कर लेंगे। आधा कप से 2-3 चम्मच कम ही घी इसमें यूज़ हुआ है, जो हमने बचा के रखा था, उसका इस्तेमाल इसमें नहीं हुआ है। तो आप पहले से सारा आधा कप घी इसमें ना डालें, ज़रूरत लगे तो फिर थोड़ा-थोड़ा घी और डाल लें। अब हमने इस मिक्सचर को इस मोल्ड के अंदर अच्छी तरह से इवनली सेट कर लिया है और इसके ऊपर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। इसमें ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी डाल सकते हैं। हमने बादाम को पतले-पतले स्लाइसेस में काटकर इसके ऊपर गार्निश कर लिया है। अब हम अपनी इस मिठाई को 1 घंटे के लिए साइड में रूम टेम्परेचर पर सेट होने के लिए रख देंगे और 1 घंटे बाद इसे हम चेक कर लेंगे। लगभग 1 डेढ़ घंटा हो चुका है और इसे हम चेक कर लेते हैं। तो ये अच्छी तरह से सेट हो चुकी है और अब हम इसे बाहर निकाल कर पीसेज़ में कट कर लेंगे। तो पहले हम इस तरह से किनारों को थोड़ा-सा ढीला कर लेंगे और क्योंकि हमने बटर पेपर लगाया है तो ये आसानी से बाहर निकल जाएगी। और अब हम इस तरह से लंबाई में इन्हें काटेंगे। मार्केट में जो बॉम्बे में मिलती है अफ़लातून मिठाई, उसके पीसेज़ इस तरह से लंबे-लंबे ही होते हैं, यानी कि स्क्वायर नहीं होते हैं, ये रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। अफ़लातून मिठाई की शेप इस तरह की लंबाई वाली होती है और इसका टेक्सचर जो होता है, वो मावे की मिठाई जैसा सॉफ्ट ही होता है, यानी कि ज़्यादा जमा हुआ हार्ड नहीं होता। और अब हम इसे मार्केट जैसा लुक देने के लिए इसके ऊपर पिस्ता से थोड़ा-सा सजा लेंगे, यानी कि मार्केट में इस तरह से डेकोरेट किए हुए आते हैं। और अब ये एक-दूसरे के ऊपर आपस में चिपके नहीं और जैसा कि मार्केट में ये पैक किया हुआ मिलता है, उसी तरह से हम इन्हें पैक भी कर लेंगे। तो इस तरह की जो पॉलीथीन की शीट्स मिलती है पान की दुकान पर आसानी से अवेलेबल हो जाती है। आप उन्हें खरीद कर इस मिठाई को इस तरह से उसमें पैक कर लें, ताकि यह मिठाई एकदम आसानी से हम पैक करके रख सकें और एक-दूसरे के ऊपर ये चिपके नहीं। तो देखा आपने इस तरह से हमने बहुत ही आसानी से मार्केट स्टाइल बॉम्बे की फ़ेमस अफ़लातून मिठाई घर पर तैयार कर ली है। तो आप भी आने वाले त्योहारों में इस मिठाई को घर पर ज़रूर ट्राई करें। और रेसिपी वीडियो को ढेर सारा शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी जानने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय-समय पर मिलते रहें।